हम कैश बजट में पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्रेडिट सेल वाली पॉइंट थी, ये फोर्थ वाली पॉइंट, यहाँ पे हम लोग पहुंचे थे। अब 60% ऑफ द क्रेडिट सेल आर रियलाइज्ड इन द मंथ आफ्टर सेल, 30% इन द सेकेंड मंथ एंड 10% इन द थर्ड मंथ। ये जो मंथ आफ्टर सेल है, फिर सेकेंड मंथ है और ये थर्ड मंथ है, इससे रिलेटेड आगे इस चैप्टर में और थोड़ी कंफ्यूजिंग बातें हैं, वो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा कि क्या कंफ्यूजन है। फिलहाल 60% of credit sale are realized in the month after sale, 30% in the second month and 10% in the third month. तो 60%, 30%, 10%। अब हम सेल्स वाले वर्किंग नोट में जाएंगे। सेल्स वाले वर्किंग नोट में जाएंगे। ये सेल्स वाला वर्किंग नोट है हमारा। अब जैसे ये अप्रैल की सेल है, ये अप्रैल की सेल है 1,60,000। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल की सेल के 3 पार्ट्स कर देंगे। अप्रैल का पैसा आएगा मई, जून और जुलाई में। अप्रैल की क्रेडिट सेल का 60%, ये अप्रैल की क्रेडिट सेल है, मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 100। तो अप्रैल की जो क्रेडिट सेल है उसका 60%, अप्रैल की क्रेडिट सेल का 60%, अप्रैल की क्रेडिट सेल है 1,60,000, 1,60,000 का 60% होता है 96,000। फिर अप्रैल की क्रेडिट सेल का 30%, अप्रैल की जो क्रेडिट सेल है 1,60,000 उसका 30%। ठीक है, तो पहले 1,60,000 का 60%, फिर 1,60,000 का 30%, फिर 1,60,000 का 10%। तो 1,60,000 का 60%, 1,60,000 का 30% और 1,60,000 का 10%। एक बार क्वेश्चन में चेक कर ले, 60, 30, 10, ये रहा 60%, 30%, 10%। मतलब जितनी भी अप्रैल की क्रेडिट सेल थी हमारी, अप्रैल की जो क्रेडिट सेल थी, ये अप्रैल है, अप्रैल की क्रेडिट सेल का 60% मई में, 30% जून में और 10% जुलाई में। मतलब 1,60,000 का 60%, 1,60,000 का 30% और 1,60,000 का 10%। ये पैसा हमको मिलेगा मई, जून और जुलाई में। आगे आगे अभी कौन सी क्रेडिट सेल है, इसके बाद मई है, मई मंथ की क्रेडिट सेल। तो ये जो मई मंथ की क्रेडिट सेल है 2,40,000, तो हम लोग क्या करेंगे, मई की जो क्रेडिट सेल है 2,40,000 उसका 60% करेंगे। तो 2,40,000 इंटू 60 अपॉन 100 तो आएगा 1,44,000। फिर 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100 तो आएगा 72,000। फिर 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 तो आएगा 24,000। मतलब जो मई की क्रेडिट सेल है 2,40,000 उसका पैसा हमको मिलेगा जून में, जुलाई में और अगस्त में। मई की जो क्रेडिट सेल है 2,40,000 उसका 60% जून में, 30% जुलाई में, 10% अगस्त में। ऐसे एक एक महीना आगे चलता जाएगा। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद कौन सा मंथ है, जून है। जून की क्रेडिट सेल कितनी है, 3,20,000। अब मैं क्या करूंगा, 3,20,000 का 3,20,000 जून की क्रेडिट सेल है, 3,20,000 का 60%, फिर 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100। तो 3,20,000 जून की क्रेडिट सेल है, जून की क्रेडिट सेल 3,20,000 उसका 60% जुलाई में, 60% जुलाई में, फिर 30% अगस्त में, फिर 10% सितंबर में। मतलब जो जून की क्रेडिट सेल है, जून की जो क्रेडिट सेल है उसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, इस तरीके से एक एक महीना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। डन। अभी हम लोग पहुंचे कहां पे,
जुलाई, जुलाई की जो क्रेडिट सेल है वो है 4 लाख, इसके 3 पार्ट्स कर देंगे 60%, 30%, 10%, तो 4 लाख के 3 पार्ट्स। ये हो गया हमारा, कौन सा महीना था, ये था जुलाई, तो जुलाई के मैंने 3 पार्ट्स किए, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में। जुलाई के 3 पार्ट्स हो गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग पहुंचे कहां पे, हम पहुंचे सितंबर। सितंबर की क्रेडिट सेल है 6,40,000, इसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नहीं, अभी ये बाकी है, अगस्त बाकी है। अगस्त का 5,60,000, 5,60,000 के 3 पार्ट्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 5,60,000 के 3 पार्ट्स, सितंबर में 60%, अक्टूबर में 30%, नवंबर में 10%। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ये 60%, 30%, 10%, 60%, 30%, 10%, 60%, 30%, 10%, 60, 30, 10। मैं कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ, 60, 30, 10 सही है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद है सितंबर। सितंबर का क्रेडिट सेल है 6,40,000, तो 6,40,000 सितंबर का पहला पार्ट होगा अक्टूबर में। सितंबर का पहला पार्ट शुरू होगा अक्टूबर से, 6,40,000 का 60%, फिर 6,40,000 का 30%, फिर 6,40,000 का 6,40,000 का 10%। हो गया। वैसे इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए कर सकते हैं, बट वो हमारे काम नहीं आएगा, और भी हम आगे पार्ट्स कर सकते हैं। चलो कर देते हैं कंप्लीट, पहले टाइम वेस्ट ही है मुझे पता है, बट मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अक्टूबर का है 7,20,000, इसके 3 पार्ट्स होंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अक्टूबर के 3 पार्ट्स होंगे, अक्टूबर के 3 पार्ट्स होंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। नवंबर में 7,20,000 का 60%, दिसंबर में 7,20,000 का 30%, और इसके बाद एक्चुअली जनवरी आएगा, वो हमने कॉलम का हेडिंग लिखा नहीं है। जनवरी में 7,20,000 का 10%। हो गया, ये हमारा जनवरी है। डन। अब हमारे काम की कौन सी अमाउंट्स है वो बताता हूं। हमारे काम की वो अमाउंट्स हैं जो महीने का कैश बजट हमको बनाना हो। तो हमको कैश बजट बनाना है, ये रहा, हम लोगों को कैश बजट बनाना है जुलाई, अगस्त और सितंबर का। तो हम लोग क्रेडिट सेल में जुलाई और अगस्त और सितंबर का ही सिर्फ टोटल करेंगे, बाकी कुछ भी हमारे काम का नहीं है। सिर्फ ये जुलाई और अगस्त और सितंबर का टोटल हमको चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जुलाई में इक्वल टू सम फ्रॉम 16,000 टू 1,92,000, इन तीनों का टोटल 2,80,000। ये जुलाई का टोटल, अगस्त का टोटल 3,60,000, तीनों अमाउंट का टोटल, सितंबर का टोटल 4,88,000। 2,80,000, 3,60,000, 4,88,000। बस हमारे काम के ये 3 महीने हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बाकी सारी अमाउंट्स हमारे काम की नहीं है। हमको सिर्फ ये चाहिए कि हम अपने कैश बजट में क्या लिखें। हमारे काम का सिर्फ इतना है कि हम अपने कैश बजट में क्या लिखेंगे। तो जुलाई में 2,80,000, जुलाई 2,80,000, ये जुलाई रिसिप्ट साइड 2,80,000, अगस्त 3,60,000। एक बार फिर से देख लो,
जुलाई 2,80,000, अगस्त 3,60,000, सितंबर 4,88,000। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिसिप्ट साइड पे सेकंड नंबर। अब क्रेडिट सेल लिखो तो भी चले, या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिखो तो भी चलेगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दोनों राइट है। ये हमारा क्रेडिट सेल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना लिख लो पहले सब लोग, ये पूरा वर्किंग नोट। पहले ये एंट्री लिख लो तीनों, क्रेडिट सेल वाली अमाउंट लिख लो, फिर मैं वर्किंग नोट भी लिखाता हूँ। पॉज करते हैं यहाँ पे। अब ये वर्किंग नोट लिखो पूरा, क्रेडिट सेल वाला, सेल्स वाला पूरा वर्किंग नोट। ये सारे कॉलम्स अच्छी तरह लिखो। पहले मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, इतना लिखो सब लोग। उसके बाद और राइट साइड पे जो है वो 1 मिनट के बाद लिखना, पहले इतना पॉज करके लिखो। ये रिमेनिंग पोर्शन लिखो और इन तीनों को सिर्फ अंडरलाइन कर दो कि ये 3 अमाउंट हमारे काम की है, 280, 360 और 488। ये 3 अमाउंट सिर्फ हमारे काम की है, इतना लिख लो सब लोग। इतना लिख लेना अच्छी तरह बेटा, सारे वर्किंग नोट्स अच्छी तरह लिखना। अब हम लोग आगे एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 6, परचेज ऑफ मटेरियल आर रिक्वायर्ड एट 30% ऑन सेल्स प्राइस। मतलब जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है उसका 30% हमारा परचेज होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक नया वर्किंग नोट बनाऊंगा। ये जो सेल्स की अमाउंट है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, उन सब का 30% परचेज होगा। तो मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा नया, देखो ध्यान से। ये वर्किंग नोट नंबर 2, परचेज। अब मैं क्या करूंगा, सेल्स के जो अमाउंट्स हैं पहले ये सारे अमाउंट्स में कॉपी करूंगा, टोटल सेल्स के अमाउंट, मंथ और टोटल सेल, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V। मंथ और टोटल सेल जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैंने कॉपी कर लिया। 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ये मैंने कॉपी कर लिया। अब परचेज जो है, परचेज है 30% ऑफ सेल, परचेज है इक्वल टू 30% ऑफ सेल्स। तो हर एक महीने में जितना परचेज होगा, सॉरी जितना सेल होगा उसका 30% परचेज होगा। तो 2 लाख मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 100 तो आएगा 60,000। कॉमर्स लगाएं इसमें अच्छी तरह। इसमें कॉमर्स लगा दें अच्छी तरह। 60,000, ये 0.00 हटा देते हैं। ओके, तो 2 लाख का 30%। अब मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो हर एक महीने का 30% आ जाएगा। तो 3 लाख का 30% ये आया 90,000। 4 लाख का 30% 1,20,000, ये हर एक महीने का परचेज आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि इसके बारे में और क्या बताया है। ये एक्चुअल परचेज आ गया। अब क्वेश्चन में जाके देखते हैं और क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है 5th पॉइंट में, परचेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल मतलब वही परचेज, परचेज ऑफ मटेरियल आर रिक्वायर्ड एट 30% ऑफ सेल्स प्राइस। तो हर एक महीने में 30% मैंने निकाला तो हमारा परचेज आ गया। अब ये 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। 6th पॉइंट ये न्यू है, एंटिसिपेटिंग सेल्स ऑफ ईच मंथ। एंटिसिपेटिंग मतलब एस्टिमेट करना। एंटिसिपेटिंग सेल्स ऑफ ईच मंथ, नेसेसरी परचेजेस ऑफ मटेरियल आर मेड इन द प्रीसीडिंग मंथ। मतलब जितना रॉ मटेरियल हमको अप्रैल में चाहिए वो रॉ मटेरियल हम प्रीसीडिंग मंथ में, मार्च में खरीद लेंगे। दिमाग लगाओ, पहले इतना समझो। एंटिसिपेटिंग सेल्स ऑफ ईच मंथ, नेसेसरी परचेज ऑफ मटेरियल आर मेड इन द प्रीसीडिंग मंथ। मतलब जितना मेरे को अप्रैल में रॉ मटेरियल चाहिए वो मैं एक महीना पहले मार्च में खरीद लूंगा। परचेजेस ऑफ मटेरियल आर मेड फॉर कैश। परचेज ऑफ मटेरियल आर मेड फॉर कैश मतलब एक महीना पहले खरीदूंगा, वो भी कैश पे खरीदूंगा। ये प्रीसीडिंग मंथ का देखा। जितना मेरे को अप्रैल में सेल करना है उसका जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मैं मार्च में खरीदूंगा और मैं कैश पे खरीदूंगा। मतलब मार्च में ही खरीदूंगा और मार्च में ही मैं पे कर दूंगा पैसा। अब सुनना, मैं वर्किंग नोट में जा रहा हूं, सेकंड वाला वर्किंग नोट। अब मैं यहां से लेकर समझा रहा हूं। अप्रैल में जो मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है, मतलब अप्रैल में मेरे को सेल करना है 2 लाख, उसके सामने मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा 60,000 का। ये 60,000 का रॉ मटेरियल मैं खरीदूंगा मार्च में, तो ये मैं परचेज भी मार्च में करूंगा
purchase is done in March and payment is also made in March. मतलब जितना मेरे को रॉ मटेरियल अप्रैल में चाहिए, अप्रैल में मेरी टोटल सेल है 2 लाख की, उसके सामने मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए 60,000 का. अप्रैल में अगर मेरे को माल बेचना है, गुड्स बेचने हैं 2 लाख के, तो उसके सामने मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए 60,000 का. ये 60,000 का रॉ मटेरियल मैं परचेज करूंगा मार्च में और पे भी करूंगा मार्च में. क्वेश्चन में लिखा हुआ था पेमेंट इज मेड इन कैश, तो ये इसको बोलते हैं परचेज शुड बी मेड एंड पेड इन मार्च. तो अप्रैल का पैसा मैं मार्च में पे करूंगा 1 महीना ऊपर. अप्रैल में जो मेरे को सेल करना है उसके सामने मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए इतना 60,000 का. ये रॉ मटेरियल मैं खरीदूंगा 1 महीना प्रीसीडिंग मतलब मार्च में, और मैं पे भी करूंगा मार्च में. ठीक है. अब मई में आ जाते हैं. मई में मेरे को सेल करना है 3 लाख रुपीस का, उसके सामने मेरे को परचेज करना पड़ेगा 90,000 का. ये 90,000 का परचेज मैं 1 महीना पहले करूंगा. तो मई से 1 महीना पहले आता है अप्रैल. मई से 1 महीना पहले आता है अप्रैल. 1 महीना पहले मैं ये रॉ मटेरियल खरीदूंगा अप्रैल में, और अप्रैल में मैं ये पैसा अप्रैल में ही मैं खरीदूंगा, अप्रैल में मैं पे कर दूंगा. खरीदूंगा भी अप्रैल में, पे भी अप्रैल में करूंगा. उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. ठीक है. अब हमको कौन से महीनों का कैश बजट बनाना था? हमको बनाना था कैश बजट जुलाई, अगस्त, सितंबर का. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर कहाँ पे है? ये रहा जुलाई, अगस्त, सितंबर. ये हमारे काम का है, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब काम का नहीं है. तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हम अमाउंट्स लिखेंगे पेमेंट साइड पे. अगस्त में सेल करना है 7 लाख का, उसके सामने रॉ मटेरियल आएगा 2,10,000 का. ये हम खरीदेंगे जुलाई में और पे भी करेंगे जुलाई में. तो 210, 240, 270 ये हमारे काम का है. पेमेंट साइड 210, पेमेंट साइड 210, 240, 270. ये आ गया हमारा पेमेंट में. नंबर 1 कैश परचेज. सारा का सारा परचेज जो है वो कैश पे ही है, क्रेडिट पे नहीं है. इतना लिख लो पहले, ये भी लिखो और वर्किंग नोट भी लिखेंगे. यहाँ पे पॉज करते हैं, सब पॉज करके लिखते जाना. ये कैश परचेज हो गया. अब ये हमारा परचेज का वर्किंग नोट. ये वर्किंग नोट बनाओ, सारा बनाओ अच्छी तरह. आगे बेटा लिखते जाना सब. नेक्स्ट, अब हम पहुंचे कौन सी एडजस्टमेंट पे? 6 वाला हो गया. 7 द टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज 1/4 मंथ. मैंने बहुत बार बताया है, जो भी ये फ्रैक्शन हो 1/4, जो भी ये फ्रैक्शन हो 1/4 वो प्रीवियस मंथ का. मैं आंसर वाइज सॉल्यूशन, आंसर वाइज ट्रिक, आंसर में क्या लिखेंगे वो बता रहा हूँ. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में क्रेडिट पीरियड है 1/4 मंथ. तो 1/4 जो भी फ्रैक्शन हो 1/4 वो प्रीवियस मंथ का. बाकी बचा 3/4 वो करंट मंथ का. 3/4 कैसे आया? 1 - 1/4. 1/4 प्रीवियस मंथ का, बाकी 3/4 करंट मंथ का. पहले तो वर्किंग नोट मेरे साथ बनाना सारा. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1/4 मंथ. अब ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं 50, 60, 70, 60, 80, 90, 1 लाख. तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे फटाफट, तो अच्छी तरह समझ में आए. मैंने बोला बहुत बार बेटा, वर्किंग नोट अभी बनाना, एग्जाम में आप ओरली कर सकते हो. ये वर्किंग नोट हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3 बनाते हैं. यहाँ पे 2 मिनट. यहाँ पे हम लोग एक वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेते हैं.
और इसका हेडिंग लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये वर्किंग नोट नंबर 3 और हेडिंग लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे मंथ सेम रहने देते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख देते हैं। ओके, अमाउंट्स अभी कॉपी करते हैं ऊपर से। अमाउंट्स थी 50 60 70 60, 50 60 70 60 80 90 1 लाख। फिफ्टी 60 70 60 80 90 1 लाख। ठीक है, 50,000 60,000 50,000 60,000 70,000 60,000। ध्यान रखना क्वेश्चन गलत लिखा तो आगे सब गलत हो जाएगा, सारी बैलेंसिंग वगैरह भी गलत हो जाएगी। 80 90 1 लाख। तो मेरे जैसे हैबिट रखो, क्वेश्चन में से जब अमाउंट्स कॉपी की तो 3-4 बार चेक कर लेने का। 50 60 70 60 अमाउंट चेक कर लेने की 3-4 बार। 50 60 70 60 80 90 1 लाख। ओके, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ गया हमारा। चलो, अब इसका क्रेडिट पीरियड था 1/4 मंथ। तो मैं क्या करूंगा, हर एक अमाउंट का पहले 1/4 करूंगा, फिर 1 - 1/4 1 - 1/4 तो ये आएगा 3/4। अब हर एक अमाउंट का 1/4 तो 50,000 मल्टीप्लाई 1/4 और हर एक अमाउंट का 3/4 तो इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई 3/4। इसको थोड़ा कॉलम, एक कॉलम का गैप ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू 50,000 इंटू 3/4 तो आएगा 9375। ठीक है, 12,500 और 9, ये शायद गलत आया, ये गलत किया मैंने। इक्वल टू 50,000 इंटू 3/4, हाँ अब सही है। 50,000 इंटू 1/4 और 50,000 इंटू 3/4, 12,500 और 37,500 ऐसे हर एक महीने में कॉपी कर लेते हैं। हर एक महीने का मैंने कर दिया 1/4 और 3/4। ठीक है, कॉमास लगा दें, इसमें कॉमास लगा देते हैं तो जैसे दूर से भी दिखाई दे सही अमाउंट। ये कॉमा लगाया, ये डेसिमल पॉइंट हटा दिया। ओके, तो हर एक अमाउंट का हमने कर दिया 1/4 और 3/4। अब मेरे को जो कैश बजट बनाना है वो जुलाई अगस्त सितंबर का बनाना है। जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने का कैश बजट हमको बनाना है। तो जुलाई में कितना पैसा पे करेंगे, जुलाई में पे करेंगे जून का 1/4 और जुलाई का खुद का 3/4। ये मैं आपको बोल रहा था ट्रिक। जब भी फ्रैक्शन दिया वो 1/4, मैंने थियरी वाले लेक्चर्स में समझाया पूरा लॉजिक के साथ क्यों ये ट्रिक कैसे बनी, वो सब थियरी वाले लेक्चर्स में है। तो जुलाई में हम लोगों को पे करना है 1/4, तो क्रेडिट पीरियड है 1/4, तो जुलाई में पे करेंगे 1/4 जून का और 3/4 खुद का मतलब जुलाई का जुलाई में। तो ये पैसा पे होगा जुलाई में और ये भी पैसा पे होगा जुलाई में। मतलब जुलाई में कितना पैसा पे होगा, 1/4 जून का और 3/4 जुलाई का जुलाई में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगस्त में। अगस्त में कितना पैसा पे होगा, तो अगस्त में पे होगा 1/4 जुलाई का और 3/4 खुद का मतलब जुलाई का जुलाई में। अगस्त में कितना पैसा पे करोगे, 1/4 जून का और अगस्त का अगस्त में 3/4 मतलब ये 15,000 और ये 60,000। फिर आ जाते हैं सितंबर पे, तो सितंबर में कितना पैसा पे करोगे, सितंबर में पैसा पे करोगे 1/4 अगस्त का और 3/4 सितंबर का। सितंबर में यहाँ पे सितंबर, एक ये सितंबर में पे होगा, एक ये सितंबर में पे होगा। ठीक है, डन। तो जुलाई में 1/4 जून का और 3/4 जुलाई का खुद का मतलब ये 17,500 और ये 45,000, ये दोनों प्लस करके जुलाई में पे हो जाएगा। ठीक है, शायद टाइम बहुत कम है मीटिंग एंड होने में, इतना वर्किंग नोट बना लो।
वर्किंग नोट्स में ये सब लिख लो। अगर टाइम मिला तो मैं कैश बजट में लिख के बताऊंगा, नहीं तो आप लोग खुद ही लिख देना। ये प्लस ये जुलाई में, ये प्लस ये अगस्त में, ये एंड ये सितंबर में। ठीक है, इतना लिख लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं लिख के बता दूंगा। लिखो सब लोग वर्किंग नोट।